बिल्कुल नाज़रीन, तजावज़ात के खात्मे के हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, माजी की हुकूमतों की इस सिलसिले में क्या कारकर्दगी थी, क्योंकि हुकूमतें जो भी हों अपनी अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए दावे तो बहुत से किए जाते हैं, लेकिन जो असल बात है वो होती है पब्लिक की आवाज़ की। ज़ुबान खल्क इस सिलसिले में क्या कहती है और वो हक और सच की बात होती है। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा लई गुजर मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये तजावज़ात का मामला है क्या। तिलक साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये देखा गया है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत सूबे भर में तजावज़ात की भरमार है, बहुत ज़्यादा तजावज़ात हैं। कोई बड़ा चौक, कोई बड़ा चौराहा, कोई बड़ा अहम मसरूफ़ बाज़ार ऐसा नज़र नहीं आता। इवन कि ये जो तजावज़ात हैं इन्होंने सड़कों और फुटपाथ पर भी कब्ज़ा किया हुआ है। ये किस तरह से ख़त्म हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊंगा कि ये लाहौर में 9 टाउन हैं। आप पहली गवर्नमेंट हुकूमत देखें जो हमारी हुकूमत थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पंजाब की, मियाँ शहबाज साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, तो उस वक्त ये 9 टाउन थे। किसी टाउन में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी इस बार हुई। इस हर 9 टाउन में लाहौर में हर टाउन में 3.5 लाख रुपये बोली लगती है एक टाउन की, जो रिश्वत की मद में जाती है। एक टोन जब उसको मिलती है ट्रक वाले को कि 3.5 लाख की मैं जो है ना वो ट्रक लोड करूँगा एक, तो इस तरह ये सारे पैसे इकट्ठे होकर तो ये करप्शन का बाज़ार गर्म हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है ना बिल्कुल फेल हो चुकी है इस मामले में। इस मामले में आप देखें जगह जगह जो है तजावज़ात के भरमार है, रेडियो वाले भरमार है, तो खोखियों वालों की भरमार है। तो ये हुकूमत ये एक दिन में चाहे ये ख़त्म कर सकती है। अगर जो कमिश्नर साहब जो लाहौर के कमिश्नर हैं वो चाहें तो इस चीज़ का नोटिस ले सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उनको इस बार उनके पास टाइम ही नहीं है। वो जो है ना वो रेफरेंस इकट्ठे कर रहे हैं, मुखालफिन के ओपोजिशन के रेफरेंस इकट्ठे कर रहे हैं, वो इकट्ठे करके नैब को मुहैया कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है ना वो आवाम को रिलीफ देने की बजाय अवाम का जीना जो है ना उन्होंने मुहाल कर दिया हुआ है। तो अब ये बता दीजिएगा, आपने काफ़ी मसाइल की निशानदेही की और आपने ये भी बताया कि हर एक टाउन में बोली लगाई जाती है, इस सिलसिले में मंथलियाँ अदा की जाती हैं इन तजावज़ात कायम करने वालों की जानिब से। किस तरह से खात्मा मुमकिन है, किस तरह से ये जो गलियाँ, चौराहे, सड़कें और मसरूफ़ बाज़ार दोबारा से तजावज़ात से पाक हो सकते हैं? क्या तजवीज़ करते हैं इसके लिए आप? ये अदरीस साहब, इसका जो हल है ना तजावज़ात का, वो बल्दियाती इंतखाबात हैं। हमारी ये गवर्नमेंट की देखें कितनी नाअहली है कि यहाँ पर वज़ीर बल्दियात ही कोई नहीं है। अगर है तो उसके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसका इख्तियारात जो है ना वो बल्दियाती इलेक्शन है। बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो ये नीचे सतह तक जाएगा। वो फिर ये अपने हलके में, अपने वो गली में, मोहल्लों में वो तजावज़ात ख़त्म करवाएंगे। लेकिन ये MPA MNAs ये नहीं चाहते कि ये बल्दियाती इंतखाबात हों, क्योंकि वो जो ये लूट मार की जो कमाई उनको जा रही है, ये जो भी उनका जो उन्होंने अपने बंदे छोड़े होते हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो अगर ये मुंतखब हो गए आगे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या काउंसलर्स आ गए तो हमारे पास जो है ना किसी अवाम ने या किसी बंदे ने हमारे पास नहीं आना, और जो हमारी करप्शन है वो जो है ना वो ख़त्म हो जानी है। तो ये हुकूमत जो है ना अगर सिंसियर हो इस मामले में कि करप्शन अगर ख़त्म हो सकती है या तजावज़ात ख़त्म हो सकती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बल्दियाती इंतखाबात करवाएँ बड़े आसान तरीके से। जो अवाम जिनको चुन के आएँ वो आके इस बल्दियाती इंतखाबात में नुमाइंदगी करें, वो कामयाब होकर आएँ और अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने हलके में वो तजावज़ात का खात्मा निचली सतह तक हो सकता है, ऊपर वाली सतह से नीचे नहीं हो सकता। क्योंकि आपको बताया कि 3.5 लाख रुपये की बोली जो है ना वो हर टाउन में लग रही है। लाहौर के 9 टाउन हैं। आप देखें, लिबर्टी मार्केट चले जाएँ, आप गुलबर्ग चले जाएँ, आप दाता गंजबख्श टाउन चले जाएँ, आप देखें कोई ऐसी चीज़, अनारकली चले जाएँ, आप कहीं भी जाएं आपको देखेंगे कि तजावज़ात की भरमार जो है ना वो किसी भी तरह से वो ख़त्म नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यहाँ पर 23 मार्च को जो है ना वो ऐलान किया था, जब जलसा हुआ था 2018 को, उन्होंने कहा था मेरी पहली नकात में ये नकात शामिल है कि मैं तजावज़ात का खात्मा पहले मेरे दौरे हुकूमत में होगी। आप देखें कि तजावज़ात तो उसी तरह पहली हमारी गवर्नमेंट में, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, तो हमारी गवर्नमेंट में कोई ऐसा करप्शन का बाज़ार गर्म नहीं होगा कि किसी का को पता चलता था तो उसी वक्त उसे मुअत्तल कर दिया जाता था। लेकिन आज देखें कि 3.5 लाख रुपये बोली लगने के बाद ये टोन बिक रहे हैं। तो मेरी हकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि आप बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द करवाएँ ताकि निचली सतह तक आवाम को रसाई मिले। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा लई गुजर। उनका ये
कहना था, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि तमाम तर जो ज़िले इंतज़ामिया है उसका वो अमला जो कि तय बाज़ारी से जिनका ताल्लुक है, जिनका काम ही तजावज़ात का ख़ात्मा करना है, उनको मुबैना तौर पर मंथलियाँ दी जाती हैं। वो इन तजावज़ात कायम करने वालों से पैसे लेते हैं, तो वो क्यों इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। और इसके साथ साथ इनकी जानिब से ये भी तजवीज़ किया गया है कि तजावज़ात समेत जो अवामी मसाइल का ख़ात्मा है वो बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में पिन्हा है। अगर बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो ये जो आम आदमी के मसाइल हैं ये गली मोहल्लों की बुनियाद पर हल होंगे, क्योंकि वज़रा या इंतज़ामी सेक्रेटरीज जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो तो आम आदमी की रसाई में बिल्कुल भी नहीं हैं। तो अगर आम आदमी अपने मसाइल हल करना चाहता है तो उसको वही फिजिबल है कि उसके बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं जिनके पास पार्ट्स हों। सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ही इस मामले का हल नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं, बल्दियाती नुमाइंदे जो है उनको मुंतखब किया जाए और उनको पार्ट्स दी जाए, उनको डेवलपमेंट फंड्स दी जाए, क्योंकि अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली का काम तो असल में कानून साजी करना होता है। ये जो सारे काम करवाना है ये बल्दियाती इदारों का मैंडेट होता है। तो अगर बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए जाएं तो ये जो इख्तियारात हैं निचली सतह तक, गली मोहल्ले घर की हद तक ये मुंतकिल होंगे, तो उसके बाद शायद आम आदमी के मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। नाज़रीन, ये जो तजावज़ात हैं ये ना सिर्फ आम लोगों के लिए मसाइल का बायस बनती है, बल्कि इसके साथ साथ सरकारी महकमों की भी इस हवाले से कारकर्दगी खुलकर हर एक शहरी के सामने आ जाती है। और अगर इन तजावज़ात को मौजूदा कोरोना के हवाले से सूरत हाल में देखा जाए तो ये बहुत खौफनाक इसके नताइज सामने आ सकते हैं, क्योंकि तजावज़ात ये चूँकि गैर कानूनी तौर पर अड्डे हैं, गैर कानूनी तौर पर लोगों ने फुटपाथ पर, सड़कों पर कब्जा कर रखा है, तो उसकी वजह से इनको किसी कानून का चूँकि पहले से डर ही नहीं है, तो यहाँ पर कोरोना से बचाव के हवाले से SOP पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि लोग फेस मास्क तो उन्होंने बिल्कुल नहीं लगा रखे, लेकिन इसके साथ साथ समाजी फासले की बिल्कुल भी पाबंदी का ख्याल नहीं रखा जाता। हैंड वॉश और सैनिटाइज़र ये तजावज़ात रखने वाले माफिया क्यों रखेंगे अपने साथ? ये लीगलाइज नहीं है। इसके हवाले से जो है हुकूमती महकमे शायद ख्वाबे गफलत में सो रहे हैं और आला हुकूमती जो शख्सियात उनकी जानिब से ही इन हुकूमती महकमों को जगाया जा सकता है। नाज़रीन, ये जो तजावज़ात हैं ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती हैं और बढ़ती हुई ये जो तजावज़ात हैं इनका बढ़ना भी हुकूमती महकमों की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इन तजावज़ात की वजह से कुछ जो तजावज़ात माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी महकमों के जो उनकी ज़ेर निगरानी यहाँ पर सड़कों पर फुटपाथ पर कब्ज़ा करके अपना कारोबार करने में मसरूफ़ हैं, शायद वो सरकारी मुलाजमीन का पेट भरते होंगे नाजायज़ तौर पर, और शायद वो अपने भी मामला चला रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो ताजर तबका है लाहौर का उसको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है। ये तुजार हजरात वो हैं जो कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपना कारोबार इस्टेब्लिश करते हैं और यही मुल्की मुईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हमारे साथ कुछ ताजर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि तजावज़ात की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोइन अहमद। मोइन साहब, ये देखा गया है कि लाहौर में बड़ी जो सड़कें हैं, ख़ास तौर पर जो बड़े बाज़ार हैं, बहुत तजावज़ात हैं, वहाँ पर रेहड़ियाँ खड़ी हैं, लोगों ने दुकानें बढ़ाई हुई हैं, उसकी वजह से कोई कारोबारी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? जी, जितने कस्टमर जो आ रहे हैं उनके आने जाने के जो रास्ते हैं उनमें जो ये रुकावटें हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं लोग। यहाँ पे लोग बाइक पे नहीं आ सकते, कोई गाड़ी पे आता है तो उसको गाड़ी करने, मतलब आपको पता है शुरू से लेके आखिर तक ये सिर्फ ये बाज़ार नहीं, लाहौर के तमाम जितने भी बाज़ार हैं, इचरा, बागबानपुरा, ये शेरावाला, दिल्ली दरवाज़ा, सब तजावज़ात की वजह से परेशानी का शिकार है। और हम लोग भी इसलिए परेशान होते हैं कि हमारे पास जो कस्टमर्स आने हैं वो पार्किंग इशू की वजह से भी परेशान हो जाते हैं, और फिर वो जब यहाँ से गुजरते हैं तो लोडिंग अनलोडिंग वाले जब गुजरते हैं तो रास्ता बिल्कुल आपके सामने ही है। वो शॉप क्या मुतालबा करते हैं आप?